संपूर्ण समाधान दिवस में एक दिन की अफसर बनकर सृष्टि यादव ने सुनी फरियाद, निस्तारण के दिए हैं निर्देश। वहीं आपको बता दें कि संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर जनता की समस्याओं को जिला अधिकारी अवनीश कुमार राय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने जनता की समस्या सुनी। वहीं आज शनिवार को सहसवान तहसील स्थित प्रांगण में संपूर्ण समाधान दिवस एवं महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रमोद इंटर कॉलेज की कक्षा 11 की छात्रा सृष्टि यादव को जिला अधिकारी नामित किया गया। जिला अधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जनता की समस्याएं सुनी हैं। समाधान दिवस में के दौरान कुल 28 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से एक शिकायत का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए मौके पर बैठे संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए प्रमोद इंटर कॉलेज की छात्रा सृष्टि यादव को एक दिन के लिए जिलाधिकारी नामित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा एक एक कर लोगों की समस्याओं को सुना गया और निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। बदायूं जनपद के सहसवान स्थित प्रमोद इंटर कॉलेज की कक्षा 11 की छात्रा सृष्टि यादव को सहसवान तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एक दिन का जिला अधिकारी नियुक्त करने के बाद सृष्टि यादव ने फरियादियों को समस्या को सुनकर तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सृष्टि यादव ने यूपी सरकार का आभार जताया और कहा कि इस तरह से छात्राओं को मनोबल बढ़ता है और आगे चलकर सिविल सेवा में जाकर देश सेवा करना चाहेंगी। मिशन शक्ति अभियान के तहत बदायूं में इससे पहले भी कई छात्राओं को एक दिन के लिए विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया है। इस अभियान के माध्यम से छात्राओं को प्रशासनिक कार्य प्रणाली की जानकारी देने और उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं काफ़ी गर्व महसूस कर रही हूँ इस पद पर आने के बाद। मैंने सोचा नहीं था कभी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि शक्ति मिशन के तहत छात्राओं को ये मौका दिया जा रहा है कि इतने बड़े पद पर आकर वो देखें कि कैसे जिम्मेदारी संभाली जाती है, और इतने अधिकारियों के बीच रहकर मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। भविष्य में मैं बड़ी मेहनत करके और लगन से इसी पद को स्थायी रूप से प्राप्त करना चाहती हूँ। उसका कार्यकाल एक दिन का ना हो, और मैं चाहती हूँ कि यही पद स्थायी रूप से मुझे प्राप्त हो। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर उन्हें कोई काम मिला है तो वो उस पर अपनी जिम्मेदारी से निभाएं, और बाकी का काम अगर वो गलत करते हैं तो वो सरकार की देखेगी क्या करना है। अभी तक टोटल 28 शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक का मौके पर निस्तारण हो पाया है। शेष का निस्तारण आने वाले 15 दिन में समय अंतर्गत करा दिया जाएगा। और कुछ ऐसे प्रकरण भी हैं जिनमें राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम्स बना दी गई हैं, जो 2 से 3 दिन में जाकर मौके का भ्रमण करेंगी और संतोषजनक तरीके से उनका निस्तारण कराएंगे। तक आते हैं, उनकी शिकायतों को मार्क करके उचित डिपार्टमेंट्स को भेजा जाता है। डिपार्टमेंट जिसमें संतोषजनक कार्रवाई भी करते हैं, पर फिर भी उनसे ये अपेक्षा की जाएगी कि वो जितनी देर यहाँ बैठें पूरी सिंसेरिटी से बैठें। छात्रा को एक दिन का जिलाधिकारी बनाएंगे, क्या उद्देश्य? मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसमें छात्राओं को, बच्चियों को एक दिन का जिलाधिकारी बनाकर दोनों तरह के मैसेज देने का प्रयास है। एक तो इसमें सशक्तिकरण का मैसेज, एम्पावरमेंट का मैसेज देने का प्रयास है। दूसरा ये भी है कि नागरिक का अपनी सरकार से संवाद बढ़े, वो टेबल के इस तरफ बैठकर भी ये महसूस करें कि जिम्मेदारियां किस तरह से निभाई जा रही हैं, उसमें दायित्व क्या हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस संवाद की वजह से दोनों पक्षों को एक दूसरे का पक्ष समझने की आसानी हो। अच्छा, दीपावली का त्यौहार है, इसका बाहर से भी लोग आएंगे, आवागमन अधिक रहेगा, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए, जनपद में जोनल सेक्टर स्कीम जो है वो पूरी तरह से लागू है। आपने देखा होगा विगत दिवसों में पुलिस प्रशासन की टीम ने, स्वयं एसएसपी साहब ने, हम लोगों ने भी भ्रमण करके पटाखा का काम जहाँ हो रहा है उन स्थानों को देखा, स्टोरेजेस को देखा, जहाँ दुकानें लगेंगी उन स्थानों को देखा। फ्लैग मार्च करके जनरल कॉन्फिडेंस बढ़ाने का प्रयास भी किया गया कि सेफ्टी के सारे प्रयास हम लोगों ने किए हैं। आज भी शाम के समय में सभी लोगों के लिए निर्देश है कि भ्रमणशील रहकर बाज़ारों, हाटों में निकलकर अपनी प्रेजेंस। टीम जो है वो पूरी तरह से लागू है। आपने देखा होगा विगत दिवसों में पुलिस प्रशासन की टीम ने, स्वयं एसएसपी साहब ने, हम लोगों ने भी भ्रमण करके पटाखा का काम जहाँ हो रहा है उन स्थानों को देखा, स्टोरेजेस को देखा, जहाँ दुकानें लगेंगी उन स्थानों को देखा। फ्लैग मार्च करके
जनरल कॉन्फिडेंस बढ़ाने का प्रयास भी किया गया कि सेफ्टी के सारे प्रयास हम लोगों ने किए हैं। आज भी शाम के समय में सभी लोगों के लिए निर्देश है कि भ्रमणशील रहकर बाज़ारों हाटों में निकलकर अपनी प्रेजेंस दिखाएं और ये सुनिश्चित करें कि शांतिपूर्वक और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाए। तो आप लोगों के माध्यम से जनपद के सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं भी, और उनको हम ये आश्वस्त भी कराना चाहते हैं कि त्यौहार पूरी शांति से संपन्न होगा। तमाम निर्देशों के बावजूद अवैध पटाखों का भंडारण हो रहा है, इसका इस्लाम नगर में एक मामला भी सामने है, कहाँ इस तरह की लापरवाही? परसों एक कार्रवाई के दौरान आई थिंक लगभग 600 किलो पटाखे या विस्फोटक इस तरह से जब्त भी किया गया है और निरंतर हमारी कार्रवाई चल रही है। तो जहां पर भी विनिश्चित स्थान के अतिरिक्त अगर कहीं गन पाउडर का या पटाखों का कारोबार या स्टोरेज किया जा रहा है, वहां पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उसके अलावा निश्चित स्थान पर ही पटाखों की मार्केट लगेगी। ये सुनिश्चित करने के लिए हमारे सभी SDM सभी COs जो हैं तत्पर हैं, प्रतिबद्ध भी हैं। सभी लोगों से भी यही हमारा अनुरोध रहेगा कि कृपया उन निश्चित स्थानों पर जाकर ही यदि उन्हें पटाखे खरीदने हैं तो ऐसा करें, ताकि बाकी व्यापारियों को भी ये लगे कि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो उन तक आ रहा है। तो दोनों पक्षों को इस तरह से इसको इन्फोर्स करने में आसानी होगी।